जुमा पढ़कर जी हम लोग हो चुके हैं फाइनली फ्री और बहुत 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 ज़्यादा रश है आज माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश है। हमारे जुल्करनैन भाई या अल्लाह इनकी अहले खाना पर खुसूसी रहमत की नज़र फरमा। और इस मस्जिद में 2 नफल अदा करने का सवाब एक उम्रा के बराबर है। शहरे यारे ताजदारे हरम नौबहार। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज खुशकिस्मती के साथ हम लोग हैं एक तो मदीना शरीफ में और दूसरी खुशकिस्मती ये है कि दिन है जुमा का, इसलिए भाई रेडी शेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टाइम से हम लोग जाने लगे हैं मस्जिद नबवी में। बिकॉज आज चूँकि जुमा का दिन है तो मस्जिद नबवी में बहुत ज़्यादा रश होता है, जगह मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर तो आप लेट जाएं, और अगर आप टाइम से चले जाएं तो फिर आपको कोई अच्छी जगह मिल ही जाती है बैठने के लिए और जुमा पढ़ने के लिए। और आज मैंने पहना है अरबियों वाला लिबास जो कि कमल के मुताबिक मेरे पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। आप बताएं कि सूट कर रहा है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो ग्रीन कलर के लिबास में माशाल्लाह। अपनी तरफ से तो मैं पूरे टाइम पर आया हूँ, लेकिन भाई आज भी मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि मुझे ग्राउंड फ्लोर पर जगह ही नहीं मिली, तो अभी छत पर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। जगह मिल गई है जी फाइनली। अभी यहाँ पर अपनी चप्पल रखूंगा और यहाँ मैं बैठ जाऊंगा। जुमा पढ़कर जी हम लोग हो चुके हैं फाइनली फ्री और बहुत 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 ज़्यादा रश है आज माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश है। जुमा पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे वापस अपने होटल क्योंकि ईदल के कपड़े चेंज करने थे। ये उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी जो इससे पहले पहने थे। अनकंफर्टेबल दरअसल इस तरह से ये फील कर रही थी कि इसको उन कपड़ों में गर्मी लग रही थी। और आज थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का हाई भी है। अभी फिर हम लोग कुछ हल्का फुल्का सा लंच करते हैं। लंच करने के बाद का हमारा प्लान है आज मदीना शरीफ की ज़ियारत करने का। अव्वल तुम क्यों उसको बार बार छेड़ रही हो, फिर वो रोने लग जाती है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या चाहिए। तुम पीछे जाओ, तुम स्ट्रोलर को चलाओ। जब भी तुम आगे आती हो ना फिर वो कहती है मुझे पकड़ो। अब पीछे भी देखने लग गए वाह। ये पकड़ो, मैं पकड़ता हूँ उसे। उसने बटन पुश करने हैं। ठीक है दब गया, चलो लिफ्ट आ गई है। इतना टाइम क्यों ले रही है लिफ्ट। बस हमारी चीजें ले रही है वो। अभी फिर हम लोग खा रही हैं बीफ कबाब। उसकी बातों खाना शाना खाने के बाद हम लोग अभी निकल आए हैं ज़ियारत के लिए। इस जन्नती कुएं की ज़ियारत के लिए हम लोग आ चुके हैं। ये वो कुआं है जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था। फिर उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं का पानी तो कड़वा है। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा शहद मंगवाया, उस शहद खुद भी चखा, बाकी जो शहद बचा उसको इस कुएं में डाल दिया। तब से लेकर आज तक इस कुएं का पानी मीठा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी कुएं के पानी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल भी दिया गया था। और इस कुएं पानी यहाँ टूटियों में भी दस्तयाब है। हमारे पास खाली बोतल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पानी इस वक्त आ नहीं रहा। अगर तो मिल जाता तो पीना था बड़े मज़े से और मुंह भी धो लेना था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी वजह से शायद पानी नहीं मिल रहा इस टाइम। और कुएं का नाम है बीरे गर्स। फर्श है जिसके ज़ेरे नगी उसकी का। इस बंदी ने देखा भी नहीं कि टूटियों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले ही अपने पीने वाली पानी की बोतल खाली कर ली और जब ही खाली कर दी तो बाद में मैंने इसको बताया कि पानी नहीं आ रहा। अब पछता रही है कि यार ये भी खाली कर दिया, प्यास भी लग रही है हमें। चलो किसी और जगह से नहीं खरीद लेंगे या फिर भर लेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हम लोग निकले हैं ज़ियारत के लिए तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मतलब आज दूसरा दिन है हमारा मदीना शरीफ में और दूसरे दिन भी बारिश शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ज़ियारत करवा रहे हैं जाहिद भाई, बहुत अच्छी ज़ियारतें करवाते हैं। अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है। और फाइक भाई भी मुझे मिले हैं यहाँ। फाइक भाई मेरे दोस्त हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। फाइक भाई को आए हुए 10 दिन हो चुके हैं ना। जी फाइक भाई को आए हुए 10 दिन हो चुके हैं और हमें आए हुए अभी 2 दिन हुए, इसलिए फाइक भाई और हम लोग मिलकर ज़ियारतें कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने ज़ियारत की है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग की, और उसके बाद बाग के साथ ही हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है बिकॉज जो सऊदी गवर्नमेंट है वो जो इनकी पुरानी हालतें हैं ना उसको महफूज रखने की कोशिश कर रही है। उलमा होते हैं
कि जब भी किसी मुकद्दस मुकाम पे जाएं ईमान उस का गवाह मुकाम बना को लें। अपने ईमान में गवाह बनाना चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह इस मुकाम को अपने ईमान में गवाह बनाते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अलैहि व सहाबी का या हबीबल्लाह। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, आज तक जो हमसे कुफ्रिया कलिमात सरजद हुए हों, हम उससे तौबा करते हैं। हमारे जुल्करनैन भाई, या अल्लाह इनकी अहले खाना पर खुसूसी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह जो ये मदीने पाक आए हैं अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, या अल्लाह इनका मदीने पाक में ये आना आखिरी ना हो जाए, बल्कि जब तक जिंदा है बार बार या अल्लाह इनका करम करना, बार बार तेरे घर का तवाफ करने आए, बार बार उम्रे की सादत इनको मिले। या अल्लाह इनको हज की सादत से नवाज दे। या अल्लाह इनके अहले खाना को नजर बद से बचा, और इस मुकाम को अपने ईमान पर गवाह बनाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यहाँ पर जब हम आए हैं, इस एरिया में कबीला का बात था, यहूदियों का कबीला बनु कैनुका। ये कबीले वाले स्टील मेकर थे और बनाते थे ये वेपन्स, जंगी औजार, तलवारें, नेज़े, खंजर, ज़िरा बनाते थे। तो एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए और आकर इन कबीले वालों को इस्लाम की दावत दी। इन्होंने आपकी बात को ना माना, बल्कि आगे से उल्टी सीधी बातें की। तो जब आका अलैहि सल्लम यहाँ से तशरीफ़ ले जाने लगे, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान व अज़मत क्या है इस तरह जाहिर की इन यहूदियों पर, कि जब आका अलैहि सल्लम की ऊँटनी चल रही थी और कदम ज़मीन पर जब लग रहे थे, और जब कदम के नीचे पत्थर आता तो अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर नरम हो जाता और उस कदम का, यानी जन्नती ऊँटनी कस्बा कदमों का नक्श बन जाता। इस बाग से लेकर मस्जिद नबी शरीफ तक बाज़ रवायतों में है 40 कदम थे, 40 बाज़ में है 45, बाज़ में 17 निशान थे। बहरहाल ये उन निशानों में से 2 कदम बाकी हैं कि आका अलैहि सलाम की ऊँटनी कस्बा के कदमों का, जिस पर आप बैठकर मक्के पाक से तशरीफ़ लाए थे, जिस पर अब सवार हो गए दाखिल जन्नत होंगे। तो ये उन कदमों के निशान है आका अलैहि सलाम की ऊँटनी के, कि जिस पर आका अलैहि सलाम सवार थे। उसकी बातों की लज़्ज़त पे अब आ गए हैं जी मस्जिद कुबा, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर किया था। और इस मस्जिद में 2 नफल अदा करने का सवाब 1 उम्रा के बराबर है। कितने उम्रे करेंगे फिर आज? बहुत ज़्यादा। आ जाए इंशाल्लाह। मैं भी काफ़ी ज़्यादा उम्रों का सवाब आज हासिल करने के बाद ही बाहर निकलूंगा, बल्कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आऊँगा। फाइक भाई ने मुझे बताया है कि आज जुमे और जुमा वाले दिन एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर होता है। तो मतलब अगर आज 1 उम्रा का सवाब हम लोग हासिल करेंगे ना, तो वो 1 का नहीं बल्कि 70 उम्रों का सवाब है ना। Thank you so much। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी एक पाकिस्तानी भाई बहुत ही मज़ेदार किस्म की खजूरें बांट रहे थे। खजूर लेकर खाइए, खीर मज़ा आ गया यार। मतलब खजूर मुंह में रखता हूँ और साथ ही खोए की तरह मेल्ट हो जाती। पता नहीं क्या नाम था खजूर का, लेकिन मज़ा बहुत आया खाने का। अब आए हैं हम लोग मस्जिद नूर में, और यहाँ पर ना नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे ये अपने पाँव का छाला नज़र आ गया। ये कल की चप्पल की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है। एक ये और दूसरा ये यहाँ पर, ये कल वाली चप्पल लेना मेरे दोनों पाँव तकरीबन 10% चलने से महरूम करती है, बाकी 90% तो ठीक ही है। इस कुएं का नाम है बीर हजीम। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ारी हयात में यहाँ से पानी मंगवा कर ना सहाबा किराम से इससे गुस्ल फरमाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो मस्जिद नूर के बिल्कुल साथ है ये कुआं। घर में एजल का मुंह धुलवाऊं ये लो, इससे ना, ये पकड़ो एजल को और सदके जाऊं। और मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूँ। ज़ियारत हमारी पूरी हो चुकी हैं तकरीबन, और अभी आ चुके हैं हम लोग खजूरें ख़रीदने के लिए। और मेरे हाथ में है इस वक्त बीर उस्मान का पानी, जो कि पीऊँगा। ये बीर उस्मान वो कुआं है जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया, और जिस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत भी दी। यहाँ पर जितनी भी किस्में पड़ी हैं ना, मैंने इन सबको पहले खाकर चेक किया, फिर उसके बाद डिसाइड किया कि कौन कौन सी हम लोगों ने ख़रीदनी है। एक तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, ये वाली एकदम मलाई की तरह, और दूसरी ये सबसे बड़े दाने वाली अजवा मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये भी एकदम मलाई की तरह। बाकी भी अच्छी हैं, लेकिन मुझे ये दोनों सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो भी फिर इन दोनों को मैंने पैक करवा लिया। अपने डब्बे जी पैक हो चुकी हैं। खजूरें हम लोगों ने खरीद कर अपनी डिक्की में लोड कर ली।
टिक्की मैंने बंद कर दी और बाद में याद आया कि हमने तो अभी इसको भी लोड करना है। थैंक यू सो मच जाहिद भाई। अब बंद होगी टिक्की। चल, आज दरअसल था हमारा आखिरी दिन मदीना शरीफ में और कल हम लोगों ने ट्रैवल कर जाना है मक्का पाक। तो अभी सोच ये रहे थे ज़ियारत वगैरह से फ्री होने के बाद मैं और फाइक भाई ने तो वैसे कल नहीं जाना, इनकी तो 2-3 दिन बाद मक्का पाक वापसी है, लेकिन हम लोगों ने कल जाना है। तो फिर सोचते सोचते ही हम लोग आ गए ट्रेन स्टेशन, क्योंकि मदीना से मक्का और मक्का से मदीना बुलेट ट्रेन चलती है जो कि 2.5 घंटे में पहुंचा देती है, और अगर आप गाड़ी पर सफ़र करें तो वो तकरीबन 4.5-5 घंटे ले ही लेती है। तो बेहतर है कि ट्रेन पर सफ़र कर लिया जाए। और हम लोगों ने अभी तक 2 दफ़ा आए हैं ना, पहले तो गाड़ी में ही सफ़र किया, अब चूँकि तीसरी बारी है तो मैंने सोचा कि यार कुछ अलग हो जाए, मतलब इस दफ़ा हम लोग ट्रेन पर सफ़र करते हैं। मैं और फाइक भाई, हम दोनों भाई आ चुके थे ट्रेन की टिकट वगैरह के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब सोचते हैं कि ट्रेन की टिकट करवानी है या फिर गाड़ी पर जाना है। जो भी हम लोगों ने करना होगा आज ही डिसाइड करें। अभी फिर मैंने अपनी ट्रेन की टिकट बुक तो नहीं की, मैंने सोचा है कि चूँकि एप्लीकेशन वगैरह से भी आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं, तो फिर सुबह टाइम से उठकर फजर की नमाज वगैरह पढ़ने के बाद या नाश्ता करने से पहले या फिर नाश्ता करने के बाद सुकून से ट्रेन की टिकट बुक कर लूँगा। बुक करने के बाद अपना सामान वगैरह उठाएंगे और निकल जाएंगे ट्रेन स्टेशन की तरफ। अब फिर अपने भाई को दी आज के ब्लॉग से इजाज़त, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शिफात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मा